हेलो गाइस, आई एम एकांश और आज मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आया हूँ एनएमटीसी स्टेज 2 का, जूनियर कैटेगरी का। इस सवाल को आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत वेरीड सॉल्यूशंस मिलेंगे, जैसे जिसमें लैग्रैंज प्रिंसिपल यूज़ हो रहा हो या जिसमें आपने ग्राफ किया हो किसी ने, लेकिन इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा 9th के हिसाब से। पर मैंने एक इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक सल्यूशन बनाया है और वो सल्यूशन मैं आज आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इस सवाल हम लोग पहले एक बार देखें तो सवाल में दिया है कि 4 रियल नंबर्स हैं x, y, z और u। ये रियल नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स यानी इनके स्क्वायर्स का सम, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर जो है 1 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ये चीज़ 1 है। हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है e और इसी की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और इस मिनिमम वैल्यू के टाइम पर जो हमारी x, y, z और u की वैल्यू है वो भी हमें बतानी है। अब इसका हम लोग ये जो सल्यूशन है इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट का। वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी मैं बताता हूँ, उससे पहले हम थॉट प्रोसेस पे आते हैं। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मैंने सोचा था कि इसे एक्सपेंशन मैंने करके देखा अलग अलग तरीक़ों से। एक एक्सपेंशन मैंने किया तो मेरे पास x, y, z ऐसे टर्म्स आ रहे थे और मुझे देख के लगा कि ये तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर ऐसे उसमें आते हैं, ऐसे एक्सपेंशंस में। तो मैंने इसको जो है उस इनइक्वालिटी का यूज़ किया। जो हमें सबको पता है कि अगर कोई भी रियल नंबर है k, उसका जो स्क्वायर होता है दैट इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव या फिर ज़ीरो, नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़ीरो तब होगा व्हेन k इज़ ज़ीरो एंड अदरवाइज चाहे कोई भी वैल्यू डालो, इसका जो स्क्वायर आएगा उसका वो पॉजिटिव होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, राइट, फॉर ऑल k बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये बोला जा सकता है। तो मैंने फिर उसका यूज़ किया। तो ये तो हमारा थॉट प्रोसेस था, लेकिन थॉट प्रोसेस में मैंने टर्म्स की ग्रुपिंग कैसे की? टर्म्स की ग्रुपिंग मैंने ऐसे की जिससे हमारे पास x, z, u, y ऐसे वाले टर्म्स आए, राइट, और कोई x स्क्वायर y स्क्वायर वाले टर्म्स, ऐसे टर्म्स ना आए, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई इसे हम क्या कर सकते हैं, e को मैं x माइनस वाई और y और z माइनस यू में मैं ब्रेक कर दूं तो इसमें कोई भी ये वाले स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आएंगे। ये अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अपना खुद अटेम्प्ट करेंगे, तब आपको ये सब पता चल जाएगा। ऐसे ही y माइनस जेड और u माइनस एक्स में भी हमारे पास कोई स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं आएंगे। ऑल द टर्म्स आर ऑफ दिस फॉर्म, राइट। तो मैंने इसको ऐसे ग्रुप किया। अब आई बात क्या करना है, कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ करें। तो मैंने सोचा कि यार एक्स वाई रियल है तो उनका सम भी तो रियल होगा, उनका डिफरेंस भी तो रियल होगा। तो इसका यूज़ किया मैंने, इस चीज़ का जो मैंने यहाँ लिखा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, और उसी का यूज़ करके मुझे मिला कि भाई x प्लस या माइनस वाई का होल स्क्वायर विल डेफिनेटली भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका यूज़ मैंने कैसे किया तो अभी हम लोग सोल्यूशन में देखेंगे। लेकिन दिस इनइक्वालिटी इज़ ट्रिवियल इनइक्वालिटी, जो कि हम इनइक्वालिटीज़ चैप्टर पढ़ते समय सबसे पहले पढ़ते हैं। और अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन में जैसे मैंने बताया, मैंने यहाँ ग्रुपिंग की हुई है। E1 को मैंने ऐसे मान लिया एंड E2 को ऐसे मान लिया। फिर इनको मैंने क्या कर दिया, एक्सपैंड कर दिया। इनको मैंने फिर एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने पे E1 के लिए मुझे क्या मिला, E1 को मैंने एक्सपैंड किया तो ये टर्म्स आए। अब ये टर्म्स मुझे एक्स जेड यू वाई माइनस वाई जेड माइनस यू एक्स दिख रहा है। तो मैंने सोचा यार पॉजिटिव एक्स जेड तो एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में आ जाएगा। सिमिलरली यू प्लस वाई के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में आ जाएगा। माइनस वाई जेड हमारे वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में आएगा। सिमिलरली फॉर यू एक्स। फिर मैंने सोचा कि ये तो
वाई प्लस जेड के में भी तो आ सकता है, बस विद नेगेटिव हम अलग से लगा देंगे भाई। ऐसे हमने एक्स माइनस जेड के में भी आ सकता है यार, -2xz आएगा, माइनस हटा देंगे माइनस से मल्टीप्लाई करके, राइट। इसी का मैंने यूज़ किया। तो x प्लस जेड लाने के लिए, एक बार मैं पॉजिटिव लाने के लिए इसको मैंने पॉजिटिव वाले एडिशन यानी कि उसका स्क्वायर किया, आइडेंटिटी का यूज़ किया जो कि यहाँ लिखा है, एकदम बेसिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट जब की है ये। और ये मुझे पता है कि यार ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होंगे, जैसे मैंने ऊपर बताया। सिमिलर मैंने काम ऐसे किया और मैंने सबको ऐड कर दिया। ऐड करने पे देखा यार तो ये तो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं जो कि हमें 1 दे रखा है, ये भी सम ऑफ स्क्वायर्स हैं जो कि हमें 1 दे रखा है, तो टोटल तो हो गया 2। ठीक है, ये चीज़ जो है ये 1 है, राइट। ये चीज़ क्या है, ये 1 है। ये चीज़ क्या है, यही तो रिक्वायर्ड हमारा E1 है, यही तो रिक्वायर्ड E1 है, यही तो रिक्वायर्ड E1 है, राइट। इसी का यूज़ मैंने किया। अब इससे मुझे ये चीज़ करने से मुझे मिला कि यार जो हमारा E1 है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। जो हमारा E1 है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब मैंने सोचा कि एक अपर बाउंड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो अपना माइनस वाला प्रिंसिपल यूज़ करें कि भले ही प्लस चाहिए हम उसे माइनस कर लें। मैंने ये सोचा, इसको माइनस करने के लिए यार ये चीज़ है, ठीक है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, फिर ये चीज़ है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने पॉजिटिव एक्स जेड रिक्वायर्ड था E1 में, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया, नेगेटिव। सिमिलर काम मैंने सबके लिए किया, जहाँ नेगेटिव रिक्वायर्ड था वहाँ मैंने पॉजिटिव किया, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ मैंने नेगेटिव किया, और उससे फिर मैंने फिर से ऐड किया और मुझे मिला कि भाई 2 - 2 E1। तो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। फिर हम आगे बढ़े, ठीक। इसमें हमने देखा कि इनइक्वालिटी, इसमें जो ये इनइक्वालिटी है इसमें एक इक्वालिटी भी आ रही है कि भाई ये 0 हो सकता है। ये 0 कब होगा, मैंने वो सोचा फिर अपर बाउंड कि ये E अगर 1 है तो ये 0 कब होगा। E1 है तो ये चीज़ 0 होनी पड़ेगी, इक्वालिटी तभी आएगी ना, E1 की इक्वालिटी तभी आएगी जब ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो, जो हमारी ओरिजिनल इक्वालिटी है। तो उस इक्वालिटी के लिए x माइनस जेड का होल स्क्वायर 0 है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर 0 का मतलब x माइनस जेड 0 है, एंड x इज जेड। सिमिलरली y u आ जाएगा, u आपका -x और z -y। इन्हीं को कंबाइन करके लिखोगे तो आपको ये मिलेगा। अब हमें पता है कि यार x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है दैट इज़ 1, और हमें ये इक्वालिटी मिल गई। तो मैंने x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर, राइट। -x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर। सिमिलरली u का स्क्वायर -x का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड z का स्क्वायर विल बी सेम एज x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर्स हमारे पास आ जाएंगे। नेगेटिव का जो भी स्क्वायर होता है, नेगेटिव x का होल स्क्वायर विल बी सेम एज पॉजिटिव x का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास 4x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 1/4, रूट लोगे x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 1/4 आ जाएगी, जो कि ये होता है। अब इसमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो टू गेट दिस, लेकिन मैंने यूज़ किया ये वाला। अभी क्यों ये यूज़ हुआ मैं आगे आपको बताता हूँ। E2 के लिए भी अब हमें इनइक्वालिटी बनानी है। E2 के लिए मैंने क्या किया, E2 का एक्सपेंशन अगर आप देखोगे, राइट, E2 हमने क्या लिया है, ये लिया है y माइनस जेड, और ये लिया है तो इसमें YU आ जाएगा आपका पॉजिटिव में और ZX पॉजिटिव में, ZU और XY नेगेटिव में। तो हमारे पास YU पॉजिटिव है, ZX पॉजिटिव है, ZU नेगेटिव है, XY नेगेटिव है, इसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो XZ नेगेटिव था तो नेगेटिव वाले के लिए लिया मैंने और ऐड किया, राइट, यहाँ पर ऐड किया मैंने, और हमारे पास ये आया। जैसे हमने E1 के लिए निकाला था वैसे ही हमने E2 के लिए भी निकाल लिया, ठीक। सिमिलर तरीके से हमने अपर बाउंड निकाल लिया, ठीक है। अब हमें E की मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट। और E क्या है, E1 × E2 है, क्योंकि हमने उसी के तो सारे टर्म्स को ग्रुप कर दिया आपस में। तो E की वैल्यू तो E1 × E2 है, और जो हमारा ये है इसे E है, यानी कि वो मिनिमम होना चाहिए।
और ई कैन बी नेगेटिव, और नेगेटिव है तो मिनिमम 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। उसमें नेगेटिव नंबर सबसे छोटे हैं तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए। और ये दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है E1 और E2 का, तो यानी नेगेटिव के लिए या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना पड़ेगा। तो या तो E1 पॉजिटिव हो, E1 पॉजिटिव हो तो E2 नेगेटिव हो, एंड या तो E2 पॉजिटिव हो एंड E1 नेगेटिव हो, राइट। दिस विल वर्क। तो और जो भी नंबर पॉजिटिव हो रहा हो, जो भी नंबर पॉजिटिव हो रहा हो वो जो है अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू में हो, जो भी नंबर नेगेटिव हो वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू में हो। यानी कहने का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो साइन हटा के वो मैक्सिमम हो। इसका मतलब क्या है, जैसे -3 है और -4 है, इसमें मिनिमम कौन सा है, -4 -3 से छोटा है ना, -4 -3 से छोटा है, नंबर लाइन पे लेफ्ट पे आता है ना, -4 -3 से छोटा है। या फिर 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है -4 की, दैट इज़ 4 एंड -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 3 एंड 3 इज़ ऑल्सो लेस देन 4। तो या तो आप ये मैक्सिमम कर लो या तो आप ये मिनिमम कर लो, राइट। यहाँ मैंने वो कर दिया, कोई बात नहीं। तो हमें एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी पॉजिटिव वाले की, और जो नेगेटिव के अंदर जो टर्म है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए थी। अब पॉजिटिव E1 E2 में से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है +1, और नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम हो सकती है -1, और +1 इंटू -1 होता है -1, +1 इंटू -1 होता है। पर एक और चीज़ है, अगर कोई उनमें से +1 है तो ज़रूरी थोड़े है कि ये दूसरा -1 हो। जैसे अगर E1 +1 है तो दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि E1 -1 हो ही, ये नेसेसरी नहीं है। E2 -1 हो ये नेसेसरी नहीं है, राइट। E1 +1 हो है तो E2 -1 होना नेसेसरी नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो E1 +1 कब हो रहा है उसकी वैल्यू हमने पहले से निकाली हुई थी, ये वैल्यूज़ आई थी, राइट। और इन वैल्यूज़ के लिए हमने E2 कैलकुलेट किया तो भैया वो -1 आ गया। तो यानी E1 E2 की मिनिमम वैल्यू इज़ -1, E1 E2 मिनिमम इज़ -1, ये आ गया भाई। और ये कब हो रहा है, इन वैल्यूज़ पे हो रहा है। और इनकी और एक वैल्यू हो सकती है, और एक वैल्यू -1/2 लेने से शायद हो जाए, शायद E2 को आप जब +1 रखो तब हो जाए, वो आपको खुद से करना है यार, राइट। मैंने एक वैल्यू बता दी, हिंट आपको मिल गया, हिंट क्या पूरा सोल्यूशन ही मिल गया, और आपको सॉल्व करना है। तो होप यू लाइक्ड इट, राइट, होप यू लाइक द सोल्यूशन, क्रिएटिविटी। अब मैं यहाँ आपसे बाय बाय करता हूँ। सोल्यूशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए गुड बाय।